साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि हमने जो 30 जुलाई को अपनी जो मांगों को लेकर, प्रमुख मांगों को लेकर जो जंतर मंतर पर जो अपनी मांग रखी थी और वहाँ पर जो अपनी मांग पहुँचाई थी माननीय पीएमओ कार्यालय पे जो अपनी मांग गई थी, वहाँ से जो है अपनी जानकारी सीएम महोदय जो के पास जो कि यहाँ पे आई थी भोपाल में। जबकि उसमें 4 प्रमुख मांगें क्या थी आप सब जानते हैं। और उसके बावजूद भी अगर हम आप देखते हैं तो हमें उसका जवाब क्या मिलता है, क्योंकि मेरे पास उससे संबंधित वहाँ से कई बार मैसेज भी आए हैं, कई बार कॉल भी आया है और उसका कहते हैं कि आपकी समस्या का निराकरण कर दिया गया है। जबकि मैं बोलता हूँ कि नहीं है, हमारा आंसर नहीं है। हमारी प्रमुख 4 मांगें थी 2020 की भर्ती को लेकर कि जिला चॉइस फिलिंग करवा चुके वो सभी अभ्यर्थी, सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी जिनकी संख्या लगभग 2000 से ज़्यादा है, और उन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए गए, जिला चॉइस फिलिंग करवा ली और उनके बारे में अभी तक कोई भी न नियुक्ति आदेश आया है, न उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आई है। और साथ में ओबीसी की कैटेगरी के वो सभी अभ्यर्थी जो बिना किसी कारण के, बिना किसी आदेश के, मैं मानता हूँ कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट से कुछ भी त्रुटिपूर्वक या कोई जानकारी होती है तो उसका लेटर जारी होता है। तो ऐसा कोई जवाब, ऑफिशियली कोई जवाब डीपीआई से ऐसा नहीं निकला है, जिसके कारण ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जो रोके गए हैं उसमें ये मेंशन हो कि 14% के हिसाब से रोका गया कि 27%, मतलब उसका रीज़न, एक्चुअल रीज़न क्या है, ऐसा कोई रीज़न नहीं आया। और 1696 का जो प्रयोगशाला के पदों का जो माननीय हाईकोर्ट का भी आदेश आया उसको भी उस पर कुछ संज्ञान नहीं लिया गया है। तो वो क्यों नहीं हुआ? और आप सब जानते हैं कि डीपीआई के किए हुए सारे काम हैं कि फर्जी दिव्यांग जो बाहर हो चुके हैं कुछ जांच होने के बाद, तो वो जो पद रिक्त हुए हैं उन पदों पर वास्तविक दिव्यांग भर्ती क्यों नहीं की जा रही, ये था हमारा प्रमुख सवाल। जब जवाब हमें तो भेजा जा रहा है, तो ये देखिए, ईएसबी का कार्यक्षेत्र मात्र सामान्य प्रशासन विभाग एवं संबंधित विभाग के नियम निर्देश अनुरूप परीक्षा का आयोजन कर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने तक सीमित है। नियुक्ति काउंसलिंग संबंधी कार्रवाई विभाग द्वारा की जाती है। तो हमने ये सवाल ईएसबी से नहीं पूछा था। हम तो माननीय पीएमओ कार्यालय में हमने जो जंतर मंतर पे जहाँ होता है, हमको जहाँ ज्ञापन देना होता है, हमने वहाँ दिया। हमारी मांग तो ईएसबी से नहीं है, हमारी मांग है स्कूल शिक्षा विभाग से, है ना। तो संबंधित विभाग से जवाब आना चाहिए। तो हमें पहले ये जवाब ईएसबी से दिया गया, जबकि ईएसबी से यहाँ से कोई मैटर ही नहीं है। तो मैं आपको क्या बताऊँ, अंदर से मुझे बहुत पीड़ा होती है कि फिजिकली जितनी सारी जो मेहनत होती है, फिजिकली जितना स्ट्रगल होता है, और सारी चीज़ों में चाहे मीडिया से लेकर हर चीज़ तक, प्लानिंग से लेकर हर एक्टिविटी तक पूरा योगदान बनाना पड़ता है, पूरी प्रोसेस, पूरी प्लानिंग बनानी पड़ती है, तब जाके ये सीधे सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। और तो मुझे बड़ा दुख होता है कि दर दर पे, कदम कदम पे मैं फिजिकली मेहनत करने की कोशिश की है मैंने, और की भी है, लेकिन उसके इस तरीके से जवाब आना बहुत निराशाजनक है हमारे लिए। और अभी हाल ही में मेरे पास कई बार कॉल आए हैं, और दिन में 1-2 दिन बाद कॉल आता ही है। और क्योंकि आज देख सकते हैं कि 30 तारीख से लेकर आज तक अभी इसका संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं आया है। मतलब हमेशा ये कह देते हैं कि आपका निराकरण हो चुका है, और मैं निराकरण पूछता हूँ, बोला जवाब क्या है, तो जवाब ये सुना देते हैं, ये जबकि ये जवाब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग संबंधी तो विभाग से, तो हम विभाग से तो पूछ रहे हैं, तो विभाग को देना चाहिए इसका जवाब, लेकिन ये कहीं और ही जगह फॉरवर्ड हो रहा है। तो साथियों, ये चीज़ें हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि हम दिल्ली तक गए और वहाँ जाके हमने बात रखी और वहाँ तक अपनी बात पहुँचाई, और उसके बावजूद भी हमको ये जवाब में सुनने को मिल रहा है। तो अब क्या अपेक्षा की जा सकती है? देखो, 2 साल का जो संघर्ष है वो वर्ग 3 से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पदवृद्धि से लेकर जुड़ा हो, चाहे वो आश्वासन। देखो, जब इंदर सिंह परमार जी शिक्षा मंत्री थे, अब वो चाहे शिक्षा मंत्री है, लेकिन पहले जब शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा था कि हम 10,000 पद बढ़ाकर इन ओबीसी अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र देंगे, साथ में हमें अदर कैटेगरी के अभ्यर्थियों को भी पद देने पड़ेंगे, जिससे हम होल्ड क्लियर कर सकें, अदर कैटेगरी को भी पद दे सकें। ये कब का जवाब था? विधानसभा चुनाव से पहले। और उसके बाद हमें आश्वासन मिलते और फिर लोकसभा भी चुनाव हो गया, और आज हम भटक ही रहे हैं। लेकिन हमारे इस प्रक्रिया पर, वर्ग 3 की भर्ती पर निराकरण से संबंधित कोई भी, जबकि आप वास्तविक मुद्दे हमने रखे हैं, हमने ये भी नहीं रखा कि भैया आपको
अब आप पद बढ़ाएं, कुछ भी करें, आपने हमें जवाब पूछा, हमने कई बार ये भी जवाब दिया कि आप पद बढ़ा के भी इसका निराकरण कर सकते हैं, लेकिन आपने ना तो पद बढ़ाए ना कुछ किया, और हमें ठोकरें खाते रहे, कभी यहाँ कभी इस मंत्री के यहाँ कभी उस मंत्री के यहाँ, हर रोज़ ज्ञापन दिए हमने, हर रोज़। अब हम कब तक परेशान होते रहेंगे? 2 साल हो गए हैं हमको, और हर रोज़ की एक्टिविटी, हर रोज़ की प्लानिंग, हर रोज़ इतनी सारी मेहनत करना, हर बार जाना, हर बार दिन रात एक न कभी। अब जो मेहनत करता है, जो जाता है, वो प्रत्येक व्यक्ति जानता है, और इसमें ऐसा नहीं मध्य प्रदेश का पूरा युवा प्रताड़ित है, पूरा मध्य प्रदेश का व्यक्ति परेशान है, क्योंकि भर्ती 12 साल बाद आई है। अब बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका ये लास्ट होगा, इसके बाद वो नहीं दे पाएंगे एग्ज़ाम, ऑवरेज हो जाएंगे, या कोई और भी रीजंस रहेंगे, जो आज जो एग्ज़ाम निकला है फ्यूचर में तैयारी न कर पाएँ, काफ़ी रीजंस रहते हैं। उस समय तो क्या कहा जाए। अब अभी मैं तो बहुत उदास हूँ, बहुत निराश हूँ। अब मैं इस पीड़ा को आपको कैसे बताऊँ, है ना। मैं बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, और मैं इसको बयां कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है। लेकिन मैंने संघर्ष को यहाँ हारते हुए ज़रूर देख रहा हूँ, मतलब, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना कुछ सब कुछ होने के बाद अभ्यर्थियों की पीड़ा नहीं समझ पा रही है सरकार, जबकि हम उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के लिए। सरकार क्या, अपने देश की जनता, अपने युवाओं की, अपने प्रदेश के बारे में सोचती है। हमारे प्रदेश में जो मुखिया हैं, जो पहले CM शिवराज सिंह चौहान मामा जी थे, पहले शिक्षा मंत्री और थे, अब शिक्षा मंत्री और हैं, अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी और हैं, तो उनको थोड़ा समझना चाहिए देश के युवाओं के बारे में, पीड़ा समझनी चाहिए। अगर पीड़ा युवाओं से संबंधित है, लंबित है बहुत दिनों से, तो वो निराकरण करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई निराकरण अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, आखिरकार जो भी है, हमारे हाथ में, सबके हाथ में संघर्ष ही है, हम सब मेहनत ही तो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी क्या होता है, अब आखिरकार जब जवाब देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। ठीक है साथियों, धन्यवाद। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए 30 जुलाई के आंदोलन से संबंधित, कि उसका अपडेट क्या है, उसकी वहाँ पे हो क्या रहा है, उसके रिस्पॉन्स क्या आ रहा है।